जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन आप सबके बीच में आज प्रोफेट बजिंदर सिंह की बात खबरों को लेकर उपस्थित हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो आप लोग इसका सवाल जो मैं करूँगी उसका जवाब देना। जो लोग आज मसीह समाज में होके और एक मसीह होके और एक मसीह के ऊपर दोष लगा रहे हैं। आज वो कहते हैं ना कि आज भाई भाई ही अपने भाई का मोड़ काट रहे हैं, गला काट रहे हैं। तो आज मसीह समाज को हो क्या गया, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मसीह समाज को हो क्या गया है कि मसीह समाज ही एक मसीह को ही टारगेट कर रहा है। और आज लोग मज़ा ले रहे हैं, बाहर के लोग मज़ा ले रहे हैं। इससे क्या मिलता है मेरे भाई, क्या मिलता है किसी का? अरे हम कह रहे हैं कि कोई आदमी कितना भी क्यों गलत क्यों ना हो भाई, क्या मतलब है तुमको उसकी वीडियो बना बना के और उसका नाम ले के कि ऐसा है वैसा है। आज लोग एकदम मतलब कि बदनाम करके रख दिया है यीशु मसीह को। आज इतने मसीह समाज में इतने लोग भरे पड़े हैं, लेकिन कोई यीशु मसीह का प्रचार नहीं बल्कि बजिंदर सिंह का प्रचार कर रहा है। बजिंदर सिंह ऐसा है, बजिंदर सिंह वैसा है, बजिंदर सिंह। अरे कम से कम कभी खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि तुम कैसे हो। कभी खुद के अंदर भी तो झांक लो, तब तुम दूसरे को ऊपर दोष लगाओ। जब खुद की आंख में लुट्टा है तो तुम कैसे अपने भाई को कहोगे कि ला तेरे आंखों से लुट्टा निकाल दूं? कैसे कहोगे कि तेरे आंखों से तिनका निकाल दूं भाई? जब तेरी आंख खुद ही तेरी आंख में लुट्टा पड़ा हुआ है तो तू अपने भाई को कैसे बोलेगा? हाँ, आज बजिंदर सिंह को लेकर इतने लोग टारगेट कर रहे हैं। ये तो देखिए, बजिंदर सिंह को आज से नहीं, उनको शुरू से टारगेट किया जा रहा है और कोई और नहीं, ना कोई बजरंग दल का, ना कोई संसारिक लोग, केवल मसीह लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आजकल लोग देखते हैं भाई, शुरू से टारगेट कर रहे हैं बजिंदर सिंह को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको बहुत ही जल्दी रेज किया, बहुत जल्दी उनको ऊंचा किया। बहुत ज़्यादा, मैं 10-12 साल के अंदर में प्रोफेट बजिंदर सिंह को परमेश्वर ने बहुत ऊंचाई पे लेके गया। यही चीज़ मसीह लोगों को, मतलब जो मसीह है ही नहीं है, वो संसारिक है, शैतान के लोग हैं। मैं उनको क्यों मसीह बोलूँ भाई? वो कोई वचन का काम वचन के अनुसार से चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी कर दो। तुम दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगा जाए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला, अपने मुंह से नहीं बोला, उन्होंने सब कुछ सहा। अब तुम लोग ने क्या किया? बजिंदर सिंह गलत हो चाहे सही हो, लेकिन तुम लोगों ने इतना उस कचरा बना दिया है, मतलब मसीह समाज एकदम कचरा बना दिया है मसीह समाज को। कुछ ऐसे कौवे हैं 2-4 यूट्यूब चैनल वाले जो अपनी हरकतों से बाज आते ही नहीं हैं। बजिंदर सिंह ये, बजिंदर सिंह वो, बजिंदर सिंह। आज जो व्यक्ति पहले 8 सालों से 10 सालों से, जो भी जितने सालों से वो साथ में था और प्रोफेट बजिंदर सिंह को अपना आत्मिक गुरु मानता था, आज वही बजिंदर सिंह को कुत्ता, कमीना, नशेड़ी और लड़की बात, पता नहीं क्या क्या, मैं तो अपने मुंह से कहने में मुझे शर्म आ रही है। लेकिन आज वही इंसान धर्मिंदर आज अपने आत्मिक पिता, जिसको आत्मिक गुरु कहता था, सब जितने भी कलीसिया में लोग आते थे अपनी आस्था लेके, अपना विश्वास लेके, वहाँ पे उन लोगों से विश्वास दिलाता था धर्मिंदर कि हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह अभी आएंगे और बड़ी बड़ी चंगाई देंगे। आज वही इंसान उन्हें गाली दे रहा है, उनको लड़कीबाज कह रहा है, उनको पता नहीं क्या क्या दोष लगा रहा है, चर्च का अफीम का सप्लाई कर रहा है, ऐसे ऐसे आरोप, इतने बड़े बड़े आरोप। हे परमेश्वर, ऐसे आदमी को क्षमा करना प्रभु। मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं तो इतना कहती हूँ कि जो ये परमेश्वर के मसीह लोगों को टारगेट बना रहे हो ना, ये करना छोड़ दो। इससे आपका फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा। आज के डेट में मसीह लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से ज़्यादा प्रोफेट बजिंदर सिंह का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोफेट बजिंदर सिंह को परमेश्वर ने ऊंचाई पे ले गया, तो उनके पीछे टारगेट बने हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, शुरू से लेके आज से नहीं, शुरू से पड़े हुए हैं। ये कैसे आगे बढ़ गया? हम तो इतने दिन से प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं हैं। भाई, जैसी तुम्हारी सोच रहेगी, तो तुम्हारे आत्मा में गंदगी भरी है, तो तुम्हें परमेश्वर कहाँ से ऊंचाई पे ले जाएगा? लेकिन जो कोई परमेश्वर का दास है, जो सच्चे दिल से परमेश्वर को मान रहा है, तो परमेश्वर भाई उसको ऊंचाई पे ले ही जाएगा है। लेकिन आज तुम लोग मसीह समाज को एकदम
कचरा बना दिए हो, तुम लोग मारे हो, मतलब क्या बताएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम बदनाम करके रख दिए हो। एक दो इंसान की वजह से तुम लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम एकदम बदनाम कर दिए हो। आज संसारिक लोग, बजरंग दल के लोग क्या क्या कह रहे हैं पता है आप लोग? अरे ये होते ही ऐसे हैं, झूठा वो करते हैं। तुम क्या सोच रहे हो कि बजिंदर सिंह को सब गलत कहेंगे तो क्या तुम्हें सही कहेंगे? संसारिक लोग क्या तुम्हें सही कहेंगे? तुमको भी वही कहेंगे, अरे ऐसे ही हैं। एक बात बताओ, मान लो ये चारों कौवे निकल आए वहां से, हम तो इनको चोर बोलते हैं क्योंकि मेरी आंखों के सामने लोगों ने सोना चांदी लोगों से लिया है, ठीक है। बेचारी गरीब दुखिया लोग उनको कान का झुमका चैन उतार के दिए हैं, ठीक है, दान के रूप में। ये दान के नाम से सोना चांदी उतरवाया है औरतों का, ठीक है। तो मैं तो इनको चोर मानती हूँ। मैं तो पहले सोचती थी कि हाँ प्रभु के दास हैं, हो सकता है भाई सोना चांदी देने से क्या पता आशीष मिले, लेकिन जब ये खुद कह रहा है कि वहाँ आशीष है ही नहीं, वहाँ चंगाई है ही नहीं, वहाँ दुष्ट आत्मा का काम होता है, वहाँ तांत्रिक विद्या होती है, तो फिर ये तो चोरी हुई। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि कोई आशीष के लिए सोना चांदी लिया गया है। सोना चांदी लोगों से ठगी किया गया है। तो और ठगी कौन करता था? यही धर्मेंद्रा करता था, ठीक है। तो इसने तो चोर इसको मैं बोल, कोई चंगाई ही नहीं होती थी तो सोना चांदी औरतों से क्यों लेते थे दान के नाम पे हैं? जब वहाँ पे कोई आशीष नहीं थी, चंगाई नहीं थी, तो क्यों मोटी मोटी गड्डी लेते थे? प्रोफेट जी प्रार्थना करके जब चले जाते थे ना, तब भी ये बुला के अपने अपने कैबिन में, अपने अपने रूम में, जो पर्सनल रूम इन लोगों को प्रोफेट जी ने दिया था, उसमें बुला के नोट ले लेके प्रार्थना करते थे। बता दे धर्मेंद्रा कि किसी को फ्री में इसने प्रार्थना किया हो? ये पैसा पता है आप लोगों को? पता नहीं, सच्चाई जब पता नहीं है ना तो तुम लोग बस बक 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 करे जा रहे हो यूट्यूब पे। ये लोग, पता है प्रोफेट जी को ये पता भी नहीं चलता था कि इन लोग कितना पैसा लेते हैं। जो रुकते थे उन लोगों से, जो रुकते थे वहाँ पे हफ्ता 10 दिन 15 दिन, उन लोगों से पैसा लेते थे ये लोग, समझ रहे हो ना? अब एक बात बताओ, धर्मेंद्र, अशोक, ये सब जितने भी हैं, ये वहाँ से निकल लिए तो तुम्हारे लिए अच्छे हो गए। अब एक बार ये जो यूट्यूब चैनल वाले जो कौवे हैं, काउ करते हैं हमने यूट्यूब चैनल से, इसने एक बार भी ये सवाल किया, इतने साल से प्रोफेट बजिंदर सिंह के साथ थे तो तुम क्या कर रहे थे? वही तो कर रहे थे जो प्रोफेट बजिंदर सिंह कर रहे थे। हैं? अभी जो उनके साथ हैं वो भी निकल आते तो वो भी तुम्हारी नज़र में अच्छे हो जाते। अभी वो वहाँ पे टिके हुए हैं तो तुम्हारे नज़र में वो बुरे हैं। वो प्रोफेट बजिंदर सिंह का साथ दे रहे हैं, वो भी क्रिमिनल हैं। यही तुम लोग कह रहे हो ना? अरे शर्म करो, शर्म। जो तुम मसीह समाज को बदनाम करके रख दिए हो ना, यीशु मसीह के नाम खराब करके रख रहे हो ना, परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। जिस दिन आएगा उसकी लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, ठीक है। अब कोई वीडियो बना रहा है, चाहे वो बजिंदर सिंह का हो या ना हो, बजिंदर सिंह को जो मिला हो या उनकी चर्च में गया हो ना गया हो, अगर कोई बजिंदर सिंह के विषय में अच्छा बोल दिया, बस बजिंदर सिंह का वो चेला है, चापड़ा है, ऐसा है वैसा है। तुम किसके चेले चापड़े हो? तुम किसका तलवा चाटते, जूता चाटते हो, जो तरफदारी बजिंदर सिंह की बुराई करते हो? बताओ हमें, बजिंदर सिंह तुम्हारे घर पे क्या कर दिया है? बताओ हमें, जो तुम बजिंदर सिंह के पीछे पड़े हो। जब देखो बजिंदर सिंह ऐसा है वैसा है। तुम कैसे हो? अपने गिरेबान में झांक के देखो पहले, कैसे हो तुम? पहले खुद की गिरेबान में झांक लो, फिर उसके बाद दूसरे पे दोष लगाओ। समझ में आया? और रही बात कि मैं ऐसा डरता नहीं हूँ, वैसा नहीं, अरे तुम डरो, परमेश्वर से डरो। इंसान क्या, इंसान तो कुछ नहीं, इंसान कुछ नहीं है। परमेश्वर से डरो, जो तुम्हें खौलती कढ़ाई में डाल देगा ना तो तल जाओगे। समझ में आया? मैं ये जो धर्मेंद्र ने करके वहां से भागा है ना, इतना शरीफ हो तो कह दो ना, जितने कौवे काम कर रहे हैं ना अपने यूट्यूब चैनल से, भाई इतने बड़े शरीफ हो ना, तो कह दो धर्मेंद्र से जितने भी वहां से भागे ना, उनसे दी हुई प्रोफेट बजिंदर सिंह की प्रॉपर्टी उन्हें वापस कर दे। अगर शरीफ है तो, ईमानदार है तो वापस करें। काहे लिए लेगा पाप का धन? काहे लिए पाप के घर में रहेगा? काहे लिए भाई? बताओ, वापस करे ना। उसका जितना दिया उसने, गाड़ी बंगला सब देगा? नहीं दिलाएगा? तू नहीं दिलाएगा। बस काव 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 करने वाले हो तुम लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल से। समझ में आया? कोई प्रोफेट बजिंदर सिंह की तरफ से कुछ दो शब्द बोल दे, अच्छा बस लो, वो प्रोफेट खराब हो गया, वो प्रोफेट बजिंदर सिंह का चमचा हो गया, ऐसा वैसा। लेकिन ये एक बात बताओ, तुम किसके चमचे हो जो इतना चपर चपर कर रहे हो प्रोफेट बजिंदर सिंह के विरोध में? किसके हो? तुम भी चमचे हो। अपने गिरेबान में पहले झांको, फिर दूसरे को कहो। मेरा मूड तभी खराब होता है जब आके चपर चपर करते हो लोगों को। बजिंदर सिंह के ये चमचे हैं, ये हैं, वो हैं।
जबकि क्या बजिंदर सिंह इन लोगों को जानते? ऐसे ऐसे लोग बेचारे पड़े हैं जो बजिंदर सिंह को देखे नहीं आज तक, लेकिन उनकी लाइफ देख के, उनके कामों को देख के, उनके आशीष को देख के लोग उनकी तारीफ करते हैं तो उनके चमचे हो गए। ऐसे ऐसे लोग हैं ये। लोगों के पास कोई काम तो होता नहीं है, फर्जी बैठ के वीडियो चेक करा करते हैं लोगों की, लोग क्या बोले हैं, कौन सा पॉइंट पकड़े जिससे प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर फिर कीचड़ उछालें, फिर व्यूज बटोरे। प्रॉफिट बजिंदर सिंह का नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उनका नाम लेंगे तो व्यूज बढ़ेगा, यही कर रहे हो ना तुम लोग। लेकिन एक बार ये सोचो कि वो भी परमेश्वर का दासी है। कोई गलती, जो भी गलती गुनाह हर एक इंसान से होता है, अगर उसने गलती की है तो उसकी सजा परमेश्वर देगा। भाई तुम क्यों चपड़ चपड़ कर रहे हो? हैं? अरे जितना प्रॉफिट बजिंदर सिंह का प्रचार कर रहे हो ना, उतना वचन का प्रचार करते तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देता। समझ में आया? लेकिन तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। आज उन्हीं की रोटी खा के उन्हीं की बुराई, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। अभी तक जो पेल पेल के मोटे हाथी गैड़ा भैंसा हो ही गए थे ये धर्मिंदरा, खा खा के वहाँ का रोटी तो नहीं, और अब जो है उसकी उन्हीं की बुराई करने लगे। अभी तक उसे उन्हीं की थाली में पेलते थे, खाते थे, अब उन्हीं की बुराई करने लगे। सुधर जाओ तुम लोग, ठीक है? और रही बात वचन की बात, तो सिखाओ मत हम लोगों को, ठीक है? वचन पहले खुद सीख लो, फिर दूसरे को सिखाना कि वचन क्या कहता है। कि चलो तुम बजिंदर सिंह के ऊपर दोष लगाओ, बजिंदर सिंह को टारगेट करो, यही वचन कहता है, यही बाइबल कहती है। इसीलिए कहती हूँ कि सुधर जाओ। परमेश्वर यीशु मसीह के लाठी में आवाज नहीं है, जब उसकी लाठी पड़ेगी ना तो फिर उसकी लाठी में आवाज नहीं होगी। बजिंदर सिंह का नाम बदनाम मत करो, ठीक है? वो जैसे भी हैं, परमेश्वर उनका न्याय खुद करेगा। तुम कौन होते हो न्याय करने वाले? हैं? तुम कुछ नहीं हो, ठीक है? इसलिए अपने अपने चैनल पे बक बक करने से अच्छा प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करो। समझ में आया? और रही बात धर्मिंदर की, तो धर्मिंदर तो चोर है ही है। सब मैं खुद अपनी आंखों से देखा है उसके काले करतूतों को, सोना चांदी लेते हुए लोगों औरतों से। समझ में आया? मुझे बजिंदर कोई खिला नहीं दे रहे हैं, मुझे रोटी नहीं दे रहे हैं जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा ना, वो मैं बता रही हूँ। धर्मिंदर खुद मेरी आंखों के सामने औरतों से सोना चांदी लिया है। लेकिन उस समय मैं सोचती थी कि क्या पता भाई सोना चांदी दान करने से और लोगों को आशीष मिलेगी। लेकिन जब ये बोल रहा है कि आशीष नहीं, वहाँ पे दुष्ट आत्मा का काम होता है, तो इसके मतलब चोर था, है? आस्था के नाम पे लूट रहा था औरतों को। वहाँ भोली भाली जो आस्था लेके जाती थी सीधे साधे लोगों को, भोले भाले लोगों को, ये धर्मिंदरा जैसा आदमी लूट रहा था। ऐसे पता नहीं कितने पड़े हैं जो लूट रहे हैं। इससे लोगों को ना परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा। और ये धर्मिंद्रा हो चाहे कोई भी अशोक हो, कोई भी हो, जितने भी कौवे हैं, ये इंसान के या कानून की नज़र से बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र से बिल्कुल नहीं बचेंगे, ठीक है? एक हिसाब देना पड़ेगा तुम लोगों को। समझ में आया? और रही बात किसी की वीडियो लगा के मजाक बनाओ, ही कौवे जैसा दांत चियारो, वो गलत है। गलत करना बंद कर दो। किसी की वीडियो लगाना, ये ऐसा कह रहा वैसा है, ये बजिंदर सिंह का चमचा है। तुम किसके चमचे हो इतना बता दो बस। तुम भी तो किसी के चमचे हो, तभी तो बजिंदर सिंह की बुराई कर रहे हो। नहीं, बजिंदर सिंह ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या 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 है तुम्हारा? बताओ। तुम्हारा खेत लिखा लिया, तुम्हारा घर लिखा लिया है, जो तुम उसकी इतनी बुराई कर रहे हो? काहे कर रहे हो भाई? सुधर जाओ, वक्त है अभी। परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हें क्षमा करें, मैं इतना कहती हूँ बस। परमेश्वर से डरो। अगर मैंने कोई गलत बोला हो तो बताना मुझे कमेंट करके। आज मसीह समाज को तुम लोग खराब कर दिए हो। आज संसारिक लोग मजा ले रहे हैं, इसी बात से मुझे गुस्सा आती है। आज उन्हीं का खाए इतने सालों से, उन्हीं के घर पे, उन्हीं के बंगले में, उन्हीं के लग्जरी कार में घूम रहे हो, उन्हीं के पैसों से ऐसो आराम कर रहे हो। आज तुम उन्हीं की बुराई कर रहे हो। शर्म करो, शर्म शर्म करो बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।